चलिए, आज से हम पाइथन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पाइथन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं वो सब। एट फर्स्ट पाइथन का हम जब सिंटेक्स रेडी करते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं, जैसे कि वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे फंक्शंस, लिटरल्स। कुछ पाइथन की तरफ से हमें मिलते हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजों के बारे में समझते हैं, इसकी कैसे वर्किंग होती है, देन उसको अप्लाई कैसे करें। फिर उसके बाद कुछ इनके ऑपरेटर समझेंगे कि ये ऑपरेट कैसे किए जाते हैं। देन उसके बाद फिर हम डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे पाइथन के, कि अगर मेरे पास डेटा आता है किसी भी फॉर्मेट में तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे। है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट हमारे वेरिएबल्स के साथ एक यहाँ पे कमेंट डालते हैं। कमेंट लगाने के लिए हमें किस कैरेक्टर की नीड पड़ती है? हैशटैग। तो एक हैशटैग डाल के लिखते हैं वेरिएबल्स, VARIABL वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये यूज किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, यूज्ड टू स्टोर डेटा, है ना। चलिए, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे लिखते हैं नेम इज इक्वल टू, नहीं ठीक है, नेम इक्वल्स विजिबल है, बड़ा करूँ थोड़ा जूम करूँ, जूम करें स्क्रीन को या ठीक है? ठीक है सर, पीछे वालों को। ओके ठीक है, तो नेम इज इक्वल टू सभी अपना अपना नाम लिखो। ठीक है, अब एक चीज समझना मेरी, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के जो है नेम, ये हमारा वेरिएबल होता है। राइट हैंड साइड में जो होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो नेम क्या है? ये वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू है। बट दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? दोनों सेम सिंटेक्स में लिखे हुए हैं। जो टेक्स्ट होता है, देखो प्रियांशु जो है वो हमारा डेटा है ना, उसको हम नेम में स्टोर करते हैं। तो हमारा डेटा जो होगा उसको पाइथन में जब हम लोड करेंगे तो पाइथन का कोई एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, उनको तो नहीं छोड़ सकते ना। तो जितना भी टेक्स्ट डेटा होगा उस सब से आप ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर बाउंड करोगे। नेम की नहीं, नेम नहीं, नेम तो हमारा डेटा है जिसमें स्टोर कर रहे हैं, तो नेम हमारा वो डेफिनेशन है नेम को, और उसकी जो अंदर वैल्यू है, जो डेटा हम स्टोर करेंगे उसका डेटा टाइप है। तो जितना भी पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर, जो भी डेटा हमारा टेक्स्ट में होता है, उस सबको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर बाउंड करते हैं, सामने भी और बाहर भी। बना लिया आप सबके तरह? ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड क्या होती है? शिफ्ट एंटर, तो एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब हमें ना पाइथन की तरफ से फंक्शन मिलता है, फर्स्ट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन, दैट इज नेम प्रिंट। तो प्रिंट का यूज करके हम नेम की वैल्यू शो आउट कर सकते हैं। तो हमने प्रिंट किया, देन प्रिंट कराएंगे नेम। तो प्रिंट का सिंटेक्स क्या होता है? प्रिंट, देन उसके जस्ट साइड पे ब्रैकेट्स, जस्ट साइड में विदाउट एनी स्पेस। फिर इसके अंदर वो चीज लिखेंगे तो नेम का यूज क्यों किया था? यूज क्यों किया था जब डायरेक्ट वैल्यू के साथ ही काम करना है? तो हमने ऐसा ही तो किया ना, अपना डेटा स्टोर कर लिया एक जगह पे। अब हम वो अगर अपने डेटा के साथ काम करना है तो हम अपने वेरिएबल का यूज करके काम करते थे, उससे हमारे डेटा पे इनडायरेक्टली सारा इफेक्ट होगा। चलो एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करें प्रियांशु। अब ना जो हमने ये वेरिएबल डिफाइन किया है, उसने अपना पूरा काम किया। तो इसको डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, और रूल आप लोगों ने याद रखो। कमेंट करा लो एक, और उसमें फर्स्ट रूल लिखो कि आप लोग ना किसी भी वेरिएबल को किसी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे कि नेम है, इसको 1 नेम, 2 नेम, 3 नेम, 4 नेम ऐसे नहीं लिखेंगे, वो हमारा गलत सिंटेक्स। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? किसी भी वेरिएबल को डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं करना, नेवर स्टार्ट, या फिर नेवर यूज। ठीक है, एनी डिजिट एट बिगिनिंग ऑफ वेरिएबल, ये भी ऐसे बिगिनिंग ऑफ वेरिएबल। समझ गए मेरी बात? चलो हम ट्राई करते हैं। चलिए, जहाँ पे नेम लिखा है ना, उसके सामने 1 2 कुछ लिख के देखते हैं भाई, 1 नेम 2 नेम ऐसा कुछ करके ट्राई करते हैं। सेकंड लाइन है जो, सेकंड लाइन है नेम इज इक्वल टू प्रियांशु, यहाँ पे लिखते हैं 1 इज गुड 1 नेम,
नेम के सामने वन लिख देंगे बस, बिल्कुल नेम के सामने फ्रंट में। हाँ, यहाँ पे वन हमने ट्राई किया, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारा एरर होगा। एग्जीक्यूट करो, दिस इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर हमें तब मिलता है जब हम पाइथन के सिंटैक्स से बाहर जाते हैं। तो ये चीज जो है वो इंटरप्रेटर को समझ नहीं आई, जो ट्रांसलेटर था उसको समझ नहीं आई, तो ट्रांसलेटर ने एरर शो कर दिया, सिंटैक्स की गलती है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा। समझिए मेरी बात, फॉर्मेट फॉर्मेट, ठीक है। सो इसको हमें ठीक करना है, तो ये वन वन हम ना स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, बट हम एंड में यूज कर सकते हैं। नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, ये हम यूज कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से हटा के नेम वन लगा दें, वन। ठीक, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा रन कर गया। इसका मतलब हम बाद में यूज कर सकते हैं, बीच में यूज कर सकते हैं, बस बिगिनिंग में यूज नहीं करना। सेकंड रूल हमारे पास होता है, आप लोगों ने ना वेरिएबल में कोई स्पेस यूज नहीं करना। जैसे नेम और वन के बीच में हम कोई स्पेस डाल दें, नेम वन है ना, उसी में नेम और वन के बीच में स्पेस यूज कर दें, तो अगर हम स्पेस यूज करते हैं तो ये दो वेरिएबल अलग अलग हो गए। हाँ, अब नेम अलग हो गया, वन एज अ इंटीजर काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत सिंटेक्स होता है अगर हम नेम और वन अपने वेरिएबल के बीच में कोई मतलब लाइक अपने वेरिएबल में कहीं पे भी स्पेस, लाइक एन ए फिर स्पेस एम ए, या फिर लिख दे नेम ऑफ बॉय और उनमें स्पेस दे, तो वो हमारा गलत सिंटेक्स होगा अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करो, ठीक है, ये हमारा गलत सिंटेक्स, समझिए। इस स्पेस की जगह पे हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। सिर्फ एकमात्र इकलौता ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और वो क्या है? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, चलो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करते हैं, बस एग्जीक्यूट करें, नेम अंडरस्कोर वन, हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। इसके अलावा अंडरस्कोर के अलावा आप लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे एक्सक्लेमेटरी, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, परसेंट, कैरेट एंड स्टार, है ना, ये ब्रैकेट्स, माइनस, प्लस, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, बढ़िया। तो रूल समझ आए आप लोगों को? यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि हमें डिजिट से स्टार्ट नहीं करना, दूसरा क्या है, स्पेस यूज नहीं करना, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैंने बताया एक इंडिपेंडेंट, दो वेरिएबल्स के बीच में एक ही वेरिएबल में भाई, नेम वन, ये एक ही वेरिएबल है, बिटवीन वन के नेवर यूज स्पेस इन वेरिएबल, है ना, मेन इन वेरिएबल, वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं आएगा। देन उसके बाद क्या है, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किया जाएगा। सो नेवर यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ये अलग तीसरा रूल है। ये रूल याद होने चाहिए आपको, हर जगह यूज किए जाएंगे भाई। हाँ, नेवर यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, सेमीकोलन भी स्पेशल कैरेक्टर में ही आता है ना। अंडरस्टूड, बढ़िया, ठीक है। तीन रूल समझ आए आप लोगों को? फोर्थ रूल क्या होगा, हमें पाइथन का कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना। पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं वो चीज समझते हैं। देखो, कीवर्ड्स ना उनको बोलते हैं जो वर्ड्स स्पेसिफिक डिफाइन कर दिए जाते हैं कि इनका काम यही है। जैसे कि कंडीशन अगर हमें पाइथन में पास करनी है तो उसके लिए हमने इफ एक कीवर्ड डिफाइन कर दिया। इफ जब भी हम लिखेंगे, अगर हमने इसके बाद यहाँ पे इफ लिखा तो ये अपना कलर ग्रीन कर देता है। तो जितने भी वर्ड्स ऐसे ग्रीन हो जाते हैं वो पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं। ओवरऑल 35 कीवर्ड्स है, इन सब का स्पेसिफिक काम। इफ के बाद हम हमेशा एक कंडीशन ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम इफ का ऐसे यूज करें, इफ इज इक्वल टू 89, मतलब इफ को ऐसा वेरिएबल, सो ये हमारा गलत सिंटेक्स होगा।
एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस इज सिंटैक्स एरर। इफ के बाद हमेशा एक कंडीशन पास की जाती है, समझ आई मेरी बात? फिर उस कंडीशन के अंडर कोई स्टेटमेंट पास की जाती है तो वो उसका सिंटैक्स होता है स्पेसिफिक। तो वेरिएबल में कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना, कीवर्ड के साथ साथ एक नाम और यूज कर लो, लिटरल। क्या नाम है? लिटरल। लिटरल यूज नहीं करना। देखो कीवर्ड क्यों नहीं यूज करना मैं वो समझाता हूँ आपको। देखो हमारे क्यों नहीं यूज करना ये तो समझ आ गया, सिंटैक्स गलत होता है, उसका काम फिक्स होता है। अब पाइथन में कीवर्ड कौन कौन से होते हैं ये समझते हैं। आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड्स, नहीं कीवर्ड लिखना सर, इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, और एग्जीक्यूट कर देना है। इसमें आपको ये कुछ डेटा दिखेगा, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड। ट्राई करो। इंपोर्ट किया कीवर्ड, ये इंपोर्ट क्या करते हैं, कीवर्ड नाम से हमारी एक पाइथन की फाइल है जो हमने हमारे पास तभी आ गई थी जब पाइथन इंस्टॉल करी, ठीक है, बिल्ट इन होती है। तो ये फाइल हमारे पास आ गई, इस फाइल का जब भी हमें यूज करना है तो कोई भी पाइथन फाइल अगर आपको दूसरी फाइल में यूज करनी है तो लिखो इंपोर्ट और उस पाइथन की फाइल का नाम, तो उस फाइल को आप दूसरी फाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। तो हमने लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड के अंदर केडब्ल्यू लिस्ट नाम से मेथड बना रखा है जिसके अंदर हमने सारे कीवर्ड्स स्टोर कर रखे हैं देखने के लिए, बाद में हम जब भी चाहे वो लिस्ट देख सके। तो कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट किया तो ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई। अब ना जो ये कीवर्ड्स की लिस्ट आई है इसको मैं केडब्ल्यू में लिख सकता हूँ, केडब्ल्यू में स्टोर कर दूं, केडब्ल्यू वेरिएबल यूज कर लिया इसके लिए, ठीक है। सो नाउ इफ आई एम प्रिंटिंग हियर केडब्ल्यू, सो ये हमारे पास वो 35 के 35 सारे कीवर्ड्स आ गए। जैसे पाइथन में प्रिंट फंक्शन है ऐसे ही len फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है ऐसे ही len फंक्शन होता है। और इस फंक्शन का काम क्या होगा, ये काउंट करेगा इसके अंदर कितने आइटम्स, जैसे एक फॉल्स, दूसरा नन, तीसरा ट्रू, चौथा एंड, पांचवा एस, सिक्स्थ एसर्ट, सेवंथ असिंस, then await, then break, then class, then continue, then def, then del, then elif, then else, ये सब हमें याद नहीं करने, इन सब की वर्किंग हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगी जैसे हम पाइथन के एंड तक पहुंचे। क्लियर है, हम सारे कवर कर चुके हैं, ये तो याद नहीं करना। सो इनकी लेंथ हम चेक करते हैं टोटल कितने हैं, तो लेंथ len, इसके ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिस वेरिएबल में हमारे कीवर्ड सारे स्टोर है। समझ गए किसका नाम लिखना है, बताओ किसका नाम लिखना है इसमें लाइन में, केडब्ल्यू। बढ़िया, एग्जीक्यूट करा दें। कितने वर्ड्स है इसमें, 35, समझ गए। तो आपको इन 35 के 35 में से कोई भी वर्ड एज अ वेरिएबल यूज नहीं करना है। सो वेरिएबल क्लियर है आप लोगों को क्या होते हैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे एक रूल लिखते हैं, नेवर यूज एनी कीवर्ड एज वेरिएबल। नेवर यूज एनी कीवर्ड एज वेरिएबल, हमें कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना एज अ वेरिएबल। अब इस चीज को हम देखते हैं, देखो कीवर्ड नाम से हमारे पास कुछ डेटा है पाइथन में, पाइथन की फाइल है, उसका हमने इंपोर्ट करके यूज कर लिया। उसके अंदर हमने सारे कीवर्ड्स अगर देखने हैं तो एक केडब्ल्यू लिस्ट नाम से मेथड होता है, उस मेथड को हमने एक्सेस किया, वो हमें सारे मेथड्स दे देगा, जो जो उसके अंदर कीवर्ड स्टोर है वो सारे कीवर्ड्स हमें शो करा देगा। हमने वो सारे कीवर्ड्स केडब्ल्यू में स्टोर किए, देन हमने उसको प्रिंट कराया केडब्ल्यू में, देन उसके अंदर हमें कुछ ये कीवर्ड्स मिले जैसे फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, और ये सब। इन सबकी वर्किंग फिक्स है, ठीक है। सबका स्पेसिफिक काम है, जैसे जो फॉल्स है इसका मतलब होता है कंडीशन गलत है, यहाँ पे जहां पे भी हम फॉल्स लिख देंगे इंटरप्रेटर उस पार्ट को स्किप कर देगा। पता ना इंटरप्रेटर कौन होता है, हाँ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर काम कैसे करता है, सब करके हम लाइन लिखते हैं, हाँ तो मतलब उसको मतलब ट्रांसलेट कर कैसे बताइए, लाइन बाय लाइन करते हैं, जैसे कि कहाँ भी एरर आएगा वहां रुक जाएगा। बढ़िया, ऐसा ही काम करते हैं। थैंक यू।
पूरा दिन बैठना ही है। चलिए ठीक है, समझिए मेरी बात। इन सब का काम फिक्स होता है। जैसे ये है ना, इनमें ये है सारे कीवर्ड्स। कुछ होते हैं लिटरल। अब लिटरल समझो क्या है, जैसे प्रिंट है, प्रिंट का काम है शो कराने का आउटपुट को। जब हम ब्रैकेट लगा दें तब। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बिना ब्रैकेट्स के यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट लिखा, इक्वल्स टू करके हमने प्रिंट में ना 50 स्टोर कर दिया, इसने स्टोर करा दिया। इसका काम तो होता है आउटपुट शो कराना, लेकिन इसको हमने एज अ वेरिएबल भी यूज कर लिया। तो जिन वर्ड्स का एक फिक्स काम होने के बावजूद भी वो कुछ डेटा को स्टोर कराने के लिए कुछ टाइम के लिए एक्सेसिबल होते हैं, उनको बोलते हैं लिटरल। समझिए मेरी बात। आप इसमें प्रिंट की वैल्यू चेक करोगे। अब ये प्रिंट जो है ना, ये सिर्फ एक इंटीजर है 50, ये कोई फंक्शन नहीं रहा। अगर आप इसको एज अ फंक्शन यूज करना चाहते हो, लाइक ऐसे प्रिंट लिखा हमने और इसके अंदर हमने कोई दूसरी वैल्यू लिखी, लाइक 56 प्लस 90, ऐसा कुछ हमने लिखा, तो 146 आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। लेकिन प्रिंट का मतलब क्या है 50, तो 50 ब्रैकेट्स 56 प्लस 90, ये कोई बात हुई नहीं ना। तो एरर। अगर हम इसमें और प्लस लगा देना तो क्या होगा, अब पहले 56 प्लस 90 ऐड होगा, देन उसमें 50 ऐड हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है। प्रिंट अपनी फंक्शनैलिटी खो चुका है, इसको बोलते हैं लिटरल। ये हमारा लिटरल है। समझ आया आप सबको? तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, ये ना आपको एक कर्नल लिखा मिलता है, कर्नल। तो फिर इस पे ये एरो टाइप होता है सर्कुलर सा, इसको आप लोग रिस्टार्ट करें। अब क्या हुआ है देखो, आपकी जो ये पाइथन का आपने फाइल में काम किया था, इसका जो भी डेटा स्टोर किया है वो हमने मेमोरी से कट आउट कर दिया, मेमोरी से सारा क्लियर कर दिया। अगर हमें इस डेटा पे दोबारा काम करना है तो फिर से हमें उसको रन करना पड़ेगा। समझना, अभी हम किस लाइन पे काम कर रहे हैं, 19 नंबर पे। लास्ट में हमारा 19 नंबर है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ये तो हम कट कर देते हैं। कट करने के लिए सीजर होती है, इसके साथ साथ आप एक्स का यूज कर सकते हैं, एक्स। ठीक है। इनमें से हमें कुछ भी काम करना है तो पहले हमें उस डेटा को एग्जीक्यूट कराना होगा, लाइक मैं प्रिंट कराऊं नेम। ठीक है, ये हमारा 3rd नंबर पे रन हो रखा है और ऊपर वाली लाइन 7th नंबर पे। सो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये फिर से देखो पहले नंबर पे रन होगा। अब सारी स्टार्टिंग वापस से, क्योंकि हमने कर्नल रीस्टार्ट किया। ठीक है, कर्नल को रीस्टार्ट वैसे ही जैसे आप लोगों ने अपना मोबाइल रीस्टार्ट किया, जितनी भी ऐप ओपन थी वो सब बंद हो गई। लेकिन जिस ऐप में जो डेटा जिसको जो मैसेज टाइप कर रखा था वो मैसेज ऐसे की ऐसे मैसेज ड्राफ्ट में सेव हो गया। तो ऐसे ही जो ये आपने यहाँ पे की ये लिखा है, जो जो ये लिखे है ना अपने कोड, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथन में, व्हाट इज स्क्रिप्ट, और वो बंदे बता ही नहीं पाते क्या होता है स्क्रिप्ट। उन्हें कोड का पता होता है, उसको ये नहीं बोलता है यही इसी को स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट होती है जो अपना कोड होता है। अगर अब हमें कुछ भी काम करना है, ये हमारा जितना भी यहाँ पे लिखा है ये एज अ ड्राफ्ट सेव हो चुका है, ये मेमोरी में सेव नहीं है। आपको फिर से काम करना है तो पहले उसको एग्जीक्यूट कराओ, उसके बाद उस पर काम करो। ये भी नेम अंडरस्कोर वन है ना, सिर्फ नेम नहीं, नेम अंडरस्कोर वन लिखेंगे तो ध्यान से। समझ आई मेरी बात? ये आपके पास क्लियर है, वेरिएबल्स, लिटरल्स, कीवर्ड्स, कमेंट्स। ठीक, 4 टॉपिक कवर हो गए, है ना। अब स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी है इतने के लिए, आज के लिए, आगे और पढ़ेंगे। हाँ? और पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या कंसेप्ट होगा, स्टेज को पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पाइथन में ना हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं चीजों को ऑपरेट करने के लिए, डेटा ऑपरेट करने के लिए। लेकिन कौन सा डेटा, कौन सा डेटा? पाइथन में कुछ डेटा के टाइप्स होते हैं। पाइथन में कुछ डेटा के टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो टाइप्स हमारे पास क्या कुछ है, हमारे पास इंटीजर्स, अगर आप लोगों ने सुने हैं तो। सुने इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स सुने?
इमेजिनरी नंबर सुने, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? अंडर रूट माइनस, बिल्कुल, जिनमें हमारे अंडर रूट -1 होता है। मतलब एक समझ आप लोगों ने मैथमेटिक्स में आयोटा सुना है? आयोटा किस केस में? मैंने नहीं सुना। आपने सुना? बस लोगों ने नहीं सुना, टाइम पास के लिए पढ़ते थे मेरी तरह। मेरे को भी बाद में पता चला था क्या होता है, अल्लाह में भी नहीं पता था। तो आयोटा, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी एक अगर हम 3D या 2D में देखें तो कोई पोजीशन उसकी फिक्स नहीं होती, उसके हमेशा हमें दो कोऑर्डिनेट्स नजर आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और ना ये कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ -5, अंडर रूट ऑफ -7, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सबका अंडर रूट आप करोगे तो आपको उसके दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 10th क्लास में हम लोग करते थे ये चीज, है ना? उसमें हम वेक्टर्स वगैरह फाइंड आउट करते थे, दो वैल्यूज आती थी हमारे पास हर इमेजिनरी नंबर की, जिसमें लास्ट में हम आयोटा लगा। तो पाइथन में उस काम के लिए हम जे का यूज करते हैं। जे जैसे समझाता हूँ, हमने कोई भी एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे, लाइक नाम, एन यू नाम लिखना भाई, बैठा इक्वल टू, हमने कोई भी एक इंटीजर डाल दिया इसमें, लाइक 56। इससे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखते हैं टाइप, टाइप ब्रैकेट्स नाउ, ब्रैकेट्स। इसका डेटा टाइप क्या होगा? जो ये टाइप फंक्शन होता है डेटा टाइप डिस्क्राइब कर रहा है ना ये, हाँ, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? 56 तो ये वैल्यू है ना, इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर ना, इंटीजर। ये डेटा टाइप तो इंटीजर है पाइथन में, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इंट इंट लिखा मिलेगा। तो जो ये आईएनटी है, ये आईएनटी लिटरल है इंटीजर नंबर्स के लिए। अब हम इसी नंबर में या फिर कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, नंबर, नंबर इक्वल टू, हाँ, एक डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं लाइक 5.9, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, तो सेम ऐसे ही जैसे ऊपर कमांड लिखी थी ऐसे लिखो, वैसे पूरा वेरिएबल चेंज हो गया, ठीक है। सॉरी बहुत ग्लिच का है, ठीक है। ये क्या डेटा टाइप मिला है? तो जितने भी नंबर्स पाइथन में आपको डेसिमल दिखेंगे वो सब क्या होंगे? फ्लोट। तीसरा डेटा टाइप क्या होगा? ऐसे ही num2 लिखेंगे एक वेरिएबल num2 बनाओ इक्वल्स टू, ठीक है, कोई भी इंटीजर लो 3.8 या 5 या 7 कुछ भी, उसके साथ जे का यूज करो, जे साथ ही, हाँ जे। ये जे जहां पे लग जाता है जिस पे नंबर के साथ आपको ना पाइथन में जे लिखा मिलेगा, तो उसका मतलब क्या है? वो एक इमेजिनरी नंबर है। पाइथन में उसका डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स होता है। चलो इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ नंबर कॉम्प्लेक्स है, बढ़िया। सिंटैक्स समझ आया आप सबको? आसान है चीजें, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम में लगाने, बहुत आसान चीजें हैं, बस ये हैंडी होने की बात होती है, इतनी आपके हाथों पे है बस। चलिए, तो जितना हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं ना, उसके ये 3 तरह के डेटा डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डिनल में कैसा कैसा डेटा टाइप्स होता है, चलिए ट्राई करते हैं। वापस से एक नया कोई वेरिएबल लेते हैं, लाइक x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू लिख लेते हैं, लाइक ABCD कुछ भी। अब ये टेक्स्ट डेटा है, तो अगर टेक्स्ट डेटा है तो आप लोग इसको स्ट्रिंग में पास करोगे। स्ट्रिंग मतलब वो इन्वर्टेड कोमास। तो ए जो है ये हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को इन्वर्टेड कोमास में पास किया जाएगा। चाहे इस अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपका कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे कोई भी अल्फाबेट हो, चाहे कोई भी डिजिट हो, हर एक चीज अलग कैरेक्टर है, हर एक चीज टेक्स्ट है। जैसे आप नोटपैड में टेक्स्ट में लिखते हैं, समझ रहे हो? अगर मैंने नोटपैड में 9518412231 ऐसे करके 10 नंबर डाल दिए, तो इसका मतलब है मैंने 10 कैरेक्टर यूज किए ना।
जब आप लोगों ने किसी को टेक्स्ट मैसेज किया तभी, तो उसमें ना एक लिमिटेड कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको। तो अगर आपने उसने 9 यूज किया तो एक कैरेक्टर गया, 5 यूज किया तो एक और कैरेक्टर गया, 1 यूज किया एक और कैरेक्टर गया, स्पेस यूज किया एक कैरेक्टर गया, डॉट को यूज किया तो एक कैरेक्टर गया। ये वही डेटा टाइप है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, लिखते हैं टाइप ऑफ एक्स, तो रन कराओ, रन कराओ, बढ़िया। तो क्या डेटा टाइप मिला आपको? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, str इज द लिटरल कोड स्ट्रिंग, ठीक है। बढ़िया, तो जितना भी टेक्स्ट डेटा होगा उस सबको पाइथन में आप रीड करोगे स्ट्रिंग। चलो, इसमें आपका कुछ भी हो चाहे, इसकी लेंथ आप चेक करोगे एक्स की कितनी मिलेगी, एक बार लेंथ ऑफ एक्स लिखें, len x, चेक करो कितना मिलेगा, 1, क्योंकि अभी इसके अंदर एक कैरेक्टर है, इसमें कोई 2 कैरेक्टर डाल लें, चलिए ए कुछ भी ए के साथ यूज कर लो वहीं पे। समझ पा रहे हैं आप लोग इतना? हाँ, कॉमा देखिए फिर। कुछ भी कोमा यूज कर लो। अब चलिए, ये बहुत ज्यादा हो गए, कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। 5। चलो एक बार रन करें, पहले ऊपर वाला रन करते हैं। बढ़िया, अब ये बिना रन किए पहले काउंट करते हैं, कितने कैरेक्टर है? नहीं ना, नो है ना। तो इसका लॉजिक समझो, क्या क्या ये काउंट कर रहा है, मैं पानी पीऊंगा। इतना सबका हो गया? हाँ, क्या कुछ एरर दिखाओ भाई, अगर किसी का एरर दिखा दो। देखो, टाइगर दैट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इज नॉट, आपने लिखा टाइप, अगर हम लिखते टाइप, आपने लिख दिया टाइप इक्वल टू, टाइप में स्टोर कर दिया था, अब दोबारा कॉन्टेक्स्ट आ गया। सॉरी फॉर द मिक्स। ठीक है, इसके लेंथ 9 कैसे है समझ आ गई आप लोगों को? कोमा भी ये काउंट कर रहा है, अगर इसमें एक स्पेस डाल देंगे तो स्पेस भी कम, तो कितने कैरेक्टर हो जाएंगे एक स्पेस डालने से? 10। हाँ, अगर एक स्पेस डाल के आप ट्राई करोगे तो इसमें आपको 10 कैरेक्टर दिखेंगे, ठीक है। तो जितना भी डेटा आपको पाइथन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिलेगा वो सब क्या होगा? स्ट्रिंग, चाहे वो कुछ भी हो, टेक्स्ट, चाहे डिजिट हो, चाहे वो स्पेस। चलिए, अब नेक्स्ट एक वेरिएबल बनाते हैं y इक्वल टू कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर। अब ये हमारा इंटीजर है, अगर हम इसको सिर्फ इन ब्रैकेट्स में बाउंड कर दे, जो ये क्लोज ब्रैकेट होती है, क्लोज ब्रैकेट जो होती है, क्लोज ब्रैकेट, ये बात मिलती कहाँ पे है? बैकस्पेस के थोड़ा सा नीचे बस, क्लोज ब्रैकेट पहले बिना शिफ्ट के यूज करनी है। हो गया? चलो इसको रन करते हैं, इसका डेटा टाइप चेक करते हैं इसी के साथ, एंटर करके टाइप ऑफ वाई, ऊपर टाइप ऑफ वाई, तो जितना भी डेटा आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर मिलेगा तो क्या होगा? लिस्ट डेटा टाइप। देखो, पाइथन के डेटा टाइप क्या क्या पढ़े, पहले इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर स्ट्रिंग, अब लिस्ट। अब इसके अंदर लिस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे हमने स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसीडर पाए, एक लिस्ट के अंदर हम कितने भी आइटम स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये वन है, ऐसे ही करके हम 5 वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं कोमा से अलग करके, 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5। ट्राई करो, सेम लिस्ट के अंदर 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं आप लोग,
इसके साथ आप लोग स्ट्रिंग डेटा भी डाल सकते हैं। तो स्ट्रिंग मतलब लाइक कोई पाइथन वगैरह डालना है कुछ, क्लियर है इतना? बड़ी एग्जीक्यूट करें, फिर से टाइप चेक करते हैं, तो ये अभी भी लिस्ट है। तो जितना भी डेटा आपका इन ब्रैकेट्स के अंदर होगा वो सब लिस्ट होगा। गुड। अब हम नया कोई एक वेरिएबल लेते हैं लाइक z वगैरह, ठीक है, तो एक नया कोई वेरिएबल लेते हैं कोई z, इसको इनटू, अब पर लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स के जो 9 और 0 पे है, शिफ्ट के साथ यूज किए जाएंगे 9 और 0 पे, इनको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स है ये काम करते हैं टपल के लिए, इनके अंदर आप कुछ भी एक वैल्यू डालो, पहले समझाता हूँ, एक वैल्यू डालो, 4 डाल दी जैसे हमने, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। इसका डेटा टाइप चेक कर दो, टाइप ऑफ z क्या है, अभी ये इंटीजर है, अब ना 4 के साथ एक कोमा यूज कर लेते हैं, अपने ब्रैकेट्स के अंदर 4 कोमा कर लेते हैं, कोमा से क्या होगा मतलब इसमें और भी वैल्यू डाल पाएंगे। सो अगर हम अपनी राउंड ब्रैकेट्स में एक से ज्यादा वैल्यू डाल देंगे, रन करो, तो उसका क्या डेटा टाइप बनता है, वो हमारा टपल डेटा टाइप। तो अगर हमारे इसमें भी हम मतलब कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, है ना, पाइथन इंग्लिश किसी का भी नाम नहीं आ रहा, तो बहुत सारे होगा, अगर हम डाल देंगे तो वो टपल बन जाएगा भाई। ठीक है, इसमें कितनी भी आप वैल्यू डाल सकते हैं, पर आप वैल्यू डाल के ट्राई कर सकते हैं भाई, और वो मत सकते हैं कुछ भी कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं तो उनको इन्वर्टेड कॉमास में यूज करें, वो हमारे स्ट्रिंग रिलेटेड है। इतना पार्ट सबको समझ आया। नेक्स्ट डेटा जो टाइप होता है, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है पाइथन का, तो क्या कुछ होगा, देखते हैं यहाँ पे कोई भी एक नया वेरिएबल के वगैरह, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं करली ब्रैकेट्स, जो शिफ्ट के साथ यूज करनी है लिस्ट वाली ब्रैकेट्स के साथ होती है। आप लोगों ने 11th क्लास में मैथ्स पढ़ा है, किस किस ने, तो बीसीए, बीकॉम बीसीए कौन कौन है, मैं बीसीए, सेट्स पढ़े आप लोगों ने मैथमेटिक्स में, सेट्स, तो वहां पे हम सेट्स के लिए इन्हीं ब्रैकेट्स का यूज करते हैं क्या, सेट्स की डेफिनेशन याद है आपको? देखो मैं चीजें समझा, जब भी हम कोई चीजें कलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, जब भी हम कुछ चीजें कलेक्ट करते हैं, तो अगर जो चीजें कलेक्ट करी है वो सारी एक जैसी, ठीक है, एक बॉक्स लिया उसके अंदर सारे आप मान सकते हो है, वो 6 रुपए वाले आते थे ना, उसमें वो वाले पैकेट्स, तो सारे कितना डेटा है, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर, क्लस्टर क्या बोलते हैं, क्लस्टर। अगर हमारे पास एक ऐसा बुक्स है जिसमें सारी चीजें अलग अलग, उसको बोलते हैं सेट। अगर हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसमें में डेटा है, डुप्लीकेट भी है और यूनिक, उसको बोलते हैं ग्रुप, क्लस्टर। अगर डेटा सारा एक जैसा है तो वो सारे क्लस्टर है। अगर मैं एक जगह एक बॉक्स बनाऊं, सारे प्लैनेट्स के नाम लिख लूं, तो सारा प्लैनेट्स का डेटा एक क्लस्टर है planets। अगर मैं एक कुछ भी लाइक कंपनीज का वो शेड्यूल और लाइक अलग अलग नाम लिख दूंगा, ठीक है, या अलग अलग इंडस्ट्रीज की हम बात करें, एक करते हैं इनकम वगैरह लिखे और सारे इनकम अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, एक एनर्जी फिल्ड की, एक किसी समझ मेरे बात, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा सेट, इसमें सारा डेटा है, जिसमें डुप्लीकेट भी होता है और यूनिक भी होते हैं, वो हमारे ग्रुप्स होते हैं। पूछूंगा मेरे सब बातें बाद में, है ना, कभी टाइप नहीं, ठीक है, तो हम ना इसके अंदर कुछ भी डेटा डालेंगे, सेट, ये हमारा पाइथन का सेट डेटा टाइप होता है। सेट की डेफिनेशन समझ लो,
आप जिस ऑर्डर में डेटा स्टोर करोगे, लाइक फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन पे आपने इस महीने का स्टोर किया, दूसरे पे इनका स्टोर किया, तीसरे पे इनका स्टोर किया, चौथे पे इनका, पांचवे पे आपका, 6 7 8 में मेरा। तो जब हम वापस अपने डेटा तो इस ऑर्डर में स्टोर किया है, जब हम वापस एक्सपेक्ट करेंगे तो भी इसी ऑर्डर में एक्सपेक्ट करेंगे ना, समझ पा रहे हो। लेकिन जब हम वापस डेटा इससे शॉर्ट करते हैं ना, तो उसको हमें वो उसी ऑर्डर में नहीं मिलता, ये हमें हमेशा सफर करके डेटा कुछ भी शो होता है। तो मतलब इसका जो डेटा होता है वो नहीं होता, अनऑर्डर्ड डेटा होता है, कहीं से भी कोई भी वैल्यू शो कर देगा कहीं, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर डुप्लीकेशन ही होगा, सेट्स वो होते हैं ना जिनमें यूनिक डेटा होगा, तो इसके अंदर हम कुछ भी यूनिक नाम डाल देते हैं, 5-7 लोगों के नाम डाल देते हैं, अपने दोस्तों के नाम डाल दो, अब ये है कौन सा, कॉमा कॉमा यूज करना हाँ, जितने भी दोस्तों के सबके नाम टेक्स्ट में होंगे, तो सबके नाम स्ट्रिंग्स में आएंगे, प्रियांशु एक स्ट्रिंग में, हर्षित दूसरे स्ट्रिंग में, ईशान तीसरे स्ट्रिंग में, अर्जुन चौथी स्ट्रिंग में, ये बात को भी ध्यान देना। स्ट्रिंग क्या होती है, डालना, इनको इन्वर्टेड कोमा में तो डाल, अर्जुन के लिए इन्वर्टेड कोमा यूज कर, ईशांत के लिए यूज कर, हाँ ऐसे अर्जुन के लिए भी अलग से, ईशांत के लिए अलग से, प्रियांशु के लिए अलग से ऐसे कर रहा है सर, यस सर, यस सर, हर्षित के लिए भी यूज करनी है, सबके लिए सिंगल यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है। बना लिया, ठीक है। देखो आपने प्रियांशु के लिए अलग से यूज किया, हर्षित के लिए अलग से, शांत के लिए अलग से, अर्जुन के लिए अलग से, सही, 4 वैल्यूज होंगी हमारी इसमें, ठीक है। इसको स्टोर कर दे, चलो रन करते हैं, रन हो गया, प्रिंट करें के को, चलो लिखते हैं प्रिंट के, हमने फर्स्ट वैल्यू क्या स्टोर करी, आप सबने जो स्टोर करी क्या वही आपको वापस रिटर्न मिली, एक बार चेक करो, समझ आई मेरी बात। डेटा हमारा अनऑर्डर होता है, ना असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर, हमेशा अनऑर्डर। अगर हम कोई दो नाम बार बार रिपीट कर देंगे ना इसमें, लाइक शब्द को हम फिर से इंसर्ट कर देते हैं, अपने एक दोस्त का नाम फिर से डाल देते हैं, दो दोस्त हमारे साथ सेम नाम देते हैं, तो मशीन क्या करती है, आपके एक दोस्त को स्किप कर देती है सेट्स में, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट करें, बस आप तो किया था, तो बस स्टार्ट करते हैं, तो आपने क्या स्टार्ट किया क्या है, बात करोगे भाई, क्या है, क्या है, ये कर दे रहा है, वो तेज पढ़, ये रहा, अभी सबका हो गया, इसका डेटा टाइप चेक करें, अगर हमें डेटा टाइप चेक करना है अपने सेट का, तो क्या लिखते हैं, टाइप से, टाइप इसका के है वो के लिखते हैं, इसके सेट का तो नाम है, उसका अपना नाम का सेट, समझ गए मेरी बात। तो पाइथन के अंदर ये सब आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद एक तरह का और डेटा टाइप होता है हमारे पास, और वो क्या कुछ है, लेबल डेटा, कैसा डेटा, लेबल डेटा, जैसे रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं, नेम योगेश, क्लास दिस वन, एज दिस वन, है ना, ऐसे करके, तो की और उसकी एक वैल्यू, जब आपको की और उसकी एक वैल्यू में डेटा मिलता है तो उसको बोलते हैं लेबल, पेयर डेटा ना, की और वैल्यू का पेयर डेटा, लेबल डेटा। फिर हम उस लेबल डेटा को पाइथन में लोड कराते हैं,
अपने सेट वाले ब्रैकेट्स में। तो जब हम अपने लेबल्ड डेटा को सेट वाली ब्रैकेट्स में डाल देते हैं तो हम डिक्शनरी लेते थे, उसमें एक की होती थी जिसकी वैल्यू होती थी, फिर दूसरी की होती थी जिसकी वैल्यू होती थी, फिर एक तीसरी की होती थी जिसकी कोई वैल्यू। सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है, हम डिक्शनरी बोलते हैं। चलो बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक की ले लेते हैं, जैसे नेम। अगर नेम आपका टेक्स्ट डेटा है तो उसको स्ट्रिंग में पास, टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग में पास। ठीक है, नेम की स्ट्रिंग्स के बाद, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, कॉलन नेम के बाद कॉलन, स्ट्रिंग्स के बाद हाँ, देन उसके बाद क्या करते हैं, इसको आइकन बोलते हैं। कॉलन का है, ये शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाओ और ये कॉलन दोबारा से भी कॉलन। ठीक, ये कॉलन सबको मिल गया भाई? हाँ, शिफ्ट कॉमा है, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉलन लगा। इसके बाद इसकी वैल्यू लिख के अपना अपना नाम लिख सकते हैं आप लोग। अगर टेक्स्ट है तो पहले स्ट्रिंग लगाओ, उसमें फिर नाम। समझिए, ऐसे ही फिर ये हमारा एक आएगा नेम, उसकी वैल्यू क्या है। अब दूसरी की डिफाइन करेंगे कोमा लगा के, कोमा लगाया, दूसरी की डिफाइन करेंगे जैसे एज वगैरह। अगर टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग में पास करो, ठीक है, इसकी वैल्यू कॉलन के साथ कॉलन लगाएंगे और इसकी वैल्यू डालो, ठीक है। ऐसे बाहर स्ट्रिंग से बाहर एज के हाँ, ब्रैकेट से बाहर नहीं, ब्रैकेट से बाहर इसकी वैल्यू डाल देंगे, 80 डाल देंगे, 10 साल, अच्छा 18 साल तो 10 डाल देंगे इसमें। ठीक है, ये दो एलिमेंट हो गए हमारे पास, दो आइटम हमने डाल दिए डिक्शनरी में, एक नेम और एक एज। इसके अलावा हम जितने चाहते हैं वैसे डाल सकते हैं, पर सभी आइटम्स में एक की होगी, उसकी एक वैल्यू, ठीक है, बिना की डिफाइन नहीं करना। इसको आप किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, जैसे जे ए बी सी डी, इसके स्टार्टिंग में लाइक जे इसको L2 करके इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें अपने डेटा को, रन करें, इसका डेटा टाइप चेक करें, टाइप ओके, अच्छा टिक, टिक स्टैंड फॉर डिक्शनरी। समझ गया मेरी बात? तो पाइथन में ये सारी चीजें समझ आए आपको, क्या डेटा टाइप होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, बनते कैसे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं चीजों को दो दो तीन तीन बार बना के देखना, दो या तीन फाइल से की रिपीट कर, एक देख के एक बिना देख, इसमें डाउट आए तो फिर से देख लो, फिर तीसरी बार करके ना देख, तो फिर आपको लगे देखने की डेट तो बात ठीक है। चलो एंड करें क्लास, आज के लिए इतना काफी है, और पढ़े चलो एंड करते हैं क्लास, बाकी हम कल करते हैं। बस डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं, एक और डेटा टाइप है बहुत आसान सा, एक बूलियन जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है, फ्रोजन सेट जो सेट्स का ही दूसरा वर्जन होता है, वो हम साथ के साथ पढ़ लेंगे तो कितनी कौन, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना, ऐड करते हैं क्लास, किसी को कुछ पूछना है नहीं?